वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को जो होने जा रहे हैं, उसमें सियासी जमातें हैं शिकवे शिकायतें करती नजर आ रही हैं और सेनेट के अंदर एक और करारदाद मंजूर की गई इलेक्शन इल्तिवा का शिकार होने के लिए कि इल्तिवा उसमें मुलतवी कराए जाए इलेक्शन। इसी पर बात कर लेते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, ज़रा बताइएगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो ये कहा था कि इलेक्शन शफाफ होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन माहौल को जिस तरह बनता नज़र आ रहा है कि आप लोगों की जानिब से भी कहा जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड, पहला वर्ड। फिर दूसरा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कह दिया कि पिच से हटा देती है नून लीग, तब सियासी मुखालफिन का मुकाबला ऐसे करती है। तो क्या जरदारी साहब ने जो पिटिशन की थी शफाफ इलेक्शन की, वो नहीं होते नजर आ रहे क्या? देखिए, इलेक्शन तो बिल्कुल जरूरी भी है और मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएंगे। और आप देख लेंगे जितने भी पिटिशंस दायर हुए इलेक्शन को जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों ने, वो सब के सब जो है रिजेक्ट कर दी गई। इसके अलावा करारदाद की कोई सच हैसियत नहीं, आइन के आगे करारदाद की कोई हैसियत नहीं। आइन पाकिस्तान आपको पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए, और इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन का एक जवाब बना के उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब डेट दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने आज वाज़ेह और वाशिकाफ अल्फाज में कह दिया इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये पत्थर पर लकीर है, तो लिहाजा इस तरह की कोई करारदाद की कोई हैसियत नहीं होती। देखिए, सेनेट वो इदारा है, ऐवान बाला है, जो आइन की हिफाजत का जामिन है। और जब पार्लिमान 5 साल की मुद्दत पूरी करती है तो उस वक्त भी सेनेट चल रहा होता है और उसका काम होता है कि वो आइन की हिफाजत करे। लेकिन जिस तरह सेनेट चेयरमैन ने और चंद मेंबरान्स ने मिलकर ये घिनौना खेल खेला, सेनेट का तारीख का स्यातरीन दिन था जो इस तरह की करारदाद पेश की गई चोर दरवाजों से, जब सेनेटर्स नहीं थे उस दौरान। लेकिन एक करारदाद वो भी जमा कराई गई है कि इलेक्शन कराओ। तो अब देखते हैं कि सेनेट चेयरमैन किस तरह इलेक्शन कराने की करारदाद को वहां मंजूर होने देते हैं। और इस तरह की मैं समझती हूँ कि कोई करारदाद की कोई वैल्यू नहीं, जिस तरह मैंने आपसे कहा आइन से कोई चीज मुकद्दम नहीं है। नहीं, आपको शफाफ इलेक्शन फिर होते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का काम है और इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। जिस तरह सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, हमें इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपको याद होगा कि डस्का वाला और इस तरह की जो भी शिकायत आई, चाहे किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो, वो फेवरेटिज्म नहीं है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पर फैसले किए हैं, ट्रांसपेरेंसी पर मबनी। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा है और वो अपनी शफाफियत पे कोई आंच नहीं आने देगा। ठीक है, बाजवा साहब, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? जी 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 जी, जी बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है जी, क्लियर है। जी जी। बाजवा साहब, इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन और फिर दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब का दौरा अफगानिस्तान, और फिर तीसरी जानिब ये भी मौलाना साहब की बातें कि इलेक्शन के अंदर ताख़ीर होनी चाहिए। क्या इलेक्शन 8 फरवरी को शफाफ होते नज़र आ रहे हैं? नून लीग को तमाम सिचुएशन को अगर सामने रखा जाए, जैसे मैंने पीपल्स पार्टी से भी सवाल किया, लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है उनके लिए, कहीं कागजात मुस्तरकी का मसला है, कहीं पर तीर का निशान ना मिलने का मसला है। नून लीग के लिए ऐसे कोई मसाइल नज़र नहीं आ रहे सामने, तो नून लीग के लिए तो इलेक्शन फेयर ही होना है ना? देखिए, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे नजदीक तो मैं चूंकि कोई नुमाइंदा नहीं हूँ इलेक्शन कमिश्नर का या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, तो मैं वैसे बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन ये गुजारिश करूंगा कि ये एक पुरानी रवायत है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि जो पार्टी जीतती है वो कहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए, जी और जो पार्टी हार जाती है वो कहती है कि नहीं ये तो रिग्ड इलेक्शन थे, जी ये तो आरोप के इलेक्शन थे, या जी जी फलां जी। था या फलां था। नंबर टू, 18 नंबर 18 थ्री, में 18 में आप लोगों ने भी यही कहा था। मैं देखिए, चले आपकी बात मान लेते हैं, मैं अर्ज करूं जी कि अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को आप ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही लोगों को, तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि थोड़ी सी बात याद करवाना चाहता हूं कि 2018 के इलेक्शन में शायद आपको याद हो जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त कहां पे थे। क्या वो आजाद फिजा में थे? नहीं नहीं, वो जेल में थे, ठीक है। वो जेल के अंदर
और हमें उस वक्त भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। ठीक है, इस वक्त वही कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, बानी भी जेल में है नहीं, और खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा। देखिए मैं आप चला इस बात को भी ले लेते हैं, इसका भी जवाब दे देते चलें हैं। चलें, आपको मतलब दोनों याद है चीजें कि आप एक्सेप्ट कर जब रहे हैं कि ऐसा सेनेट, हो रहा है। मैं अर्ज कर दूं, जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो क्या उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट के इलेक्शन में उनके पास शेर का निशान था? नहीं था। अच्छा, आजाद उम्मीदवारान के तौर पे उनको वोट डाले गए थे और वो जीत करके फिर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया था। ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होता रहा है। ठीक है। अब अगर आप ये समझते हैं कि साफ इलेक्शन हो रहे हैं, शफाफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि आज वो वक्त है जब पाकिस्तान के जो ईसीपी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, जो एक इदारा है, उनके लिए उनके पास अपनी साख बचाने का और अपने इदारे को इंडिपेंडेंट शो करने का एक बेहतरीन मौका है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के नारे के वोट को इज्जत दो और जिस तरीके से दीगर जमातें ये कहती हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना सियासी जमातों का हक है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत आप मार्द वजूद में आए थे, और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट नहीं करते, तो फिर आप किसी से क्या तवक्को कर सकते हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काबरीन हैं, जी, उनको बेबाकी दोहल ये एडमिट करना चाहिए कि हमने वो इलेक्शन नहीं करवाए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं थे। अच्छा वो इंट्रा पार्टी बाजवा साहब, ऑन अ वेरी लाइटर नोट एक क्वेश्चन है कि दीगर सियासी जमात बशमूल आपकी अपनी सियासी जमात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें भी जो है वो कवायद ज़वाबित का इसी तरह ख्याल रखा जाता है, प्रोटोकॉल्स का जो पार्टी आइन होता है। देखिए मैं अर्ज करता हूं, देखें इस तरह नहीं होता कि आप किसी शहर में किसी एक बड़े हाल में या किसी अपनी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन ना करवाएं और आप अनाउंस भी ना करवाएं और एक दूर उस्तादा गांव में जाके आप खुद साख्ता इलेक्शन करवा के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दे दें। देखें ये बड़ा कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर इनके पास प्रूफ थे तो क्या ये प्रोवाइड नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास? हाँ, वो एक बड़ा मसला था कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछता रहा और ऑन कैमरा ये सारी समाअत हुई है, बार बार पूछा लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके, विच इज राइट, आई एग्री विद यू। जी, तो इस तरीके से अगर हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त ना हुए होते या किसी दीगर पार्टी के दुरुस्त ना हुए होते तो हमें भी किसी ने ना बख्शना था, ना माफ करना था और ना हमें कोई निशान अलाट होना था। हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाना था, क्योंकि इस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है, ये तो आजाद और गैर जानिबदार और केयर टेकर लोग हैं। तो जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है वो अपना काम बखूबी सारे अंजाम दे रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जब इलेक्शन हो जाए, भले जो भी पार्टी जीत जाए, तो उसको दवाम हासिल हो और वो लोग ये समझे कि वो 5 साल के लिए मेरिट पे मुंतखब होके आए हैं और वो 5 साल के लिए अनाने हुकूमत उनके इख्तियार में होगी। तो मेरे नजदीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब तो उनका शरारा बिखर चुका, उनके पास बल्ले का निशान नहीं है। तो फिर अब आप लोगों की कंपटीशन नहीं करने का फायदा क्या? दूसरी बड़ी सियासी जमात जो कि पिछले हुकूमत में पहली बड़ी सियासी जमात थी और उससे पिछले हुकूमत के अंदर दूसरी बड़ी सियासी जमात थी, वो पूरी रेस से बाहर हो गई है। वो एक बड़ा मज़ाहिया जुमला सामने आ गया था मेरे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा जहेज बांट दिया है, किसी को चैनक बांट दिए, किसी को पलंग बांट दिया, किसी को चारपाई बांट दिया, किसी को कुछ बांट दिया। कैसे? आपने तो रेस से बाहर ही कर दिया ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो फिर सही कह रहे हैं ना आप लोगों के बारे में, जब रेस ही नहीं है, जब कंपटीशन ही नहीं है, फिर तो आप उसी दिन बन जाते वजीर आजम जिस दिन उतरे थे। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही ऐसा होगा, ना कभी हुआ है। ये कोई मार्शल लॉ नहीं है कि कोई आके और आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके अनाने हुकूमत में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को जरूर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट देनी चाहिए और उनको जरूर मुतलका जो कोर्ट्स है
वहां पे उनको जाना चाहिए। जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, राब्ता देखें, कर रहे हैं जहां पे उनके कैंडिडेट्स को तीर का निशान नहीं मिला। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर पंजाब में आपके पास कैंडिडेट्स पूरे नहीं है, अगर पंजाब में आपसे कोई आपकी पार्टी का निशान मांग ही नहीं रहा, अच्छा, तो फिर आप क्या करेंगे? चले मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ शाहिदा रहमानी साहिबा, पंजाब में क्या आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, पंजाब के अंदर आपसे कोई निशान नहीं मांग रहा? ये तो बड़े इंकिशाफात कर रहे हैं बाजवा साहब, पंजाब से बैठे हैं। इनको इनके पास इस तरह की दरोगोई मुनाफिकत करके पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने पहले भी जुल्म और ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत, यूसुफ रजा गिलानी समेत, मखदूम खानदान समेत और तमाम पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम हलकों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इस तरह की दरोगोई से मैं समझती हूँ इन्हें परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, जिसने जमहूरियत के लिए फांसियां और कोड़े खाए हैं। हम माफिया मांग के मुल्क छोड़ के नहीं भागे। 70,000 से जायद वर्कर ने कोड़े खाए, हमारी पूरी क़यादत को खत्म कर दिया गया है। और ये जिया की बाकियात अगर इस तरह की बात करती हैं तो इंतहाई शेमफुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसका निशान तीर है। अगर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को तीर का निशान एलोकेट नहीं किया तो इनको शर्म आनी चाहिए, उसकी मुजम्मत करनी चाहिए। शाहिदा रहमानी साहब, पास कैंडिडेट नहीं, अगर कैंडिडेट नहीं है तो किस तरीके से उस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है? जी बाजवा साहब कमेंट देना चाह रहे हैं जी। मैं देखें, ये मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, शाहिदा रहमानी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो जेब नहीं देता आपको बिल्कुल जेब नहीं देता कि आप ये कहेंगे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं है और पीपल्स पार्टी ने। आप मेरी बात सुन लें। चले शाहिदा साहब इनकी बात भी सुन लेते हैं। जी ये बता दें कि 2018 के इलेक्शन में इनके पास कितनी एप्लीकेशंस थी पंजाब से, और इनके पास कितने एमएनएस थे पंजाब में, और इनके पास कितने एमपीएस थे पंजाब में? मुझे जरा बता दें। 2018 में जी अब बाजवा साहब थोड़ा तवक्कुफ रखें, मैं जरा जी कैंडिडेट को 80-80 100-100 वोटों से हराया गया और 2018 का इलेक्शन कर लेंगे। मुझे ये बता दें कितने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कितने एमएनएस थे पंजाब में? शाहिदा साहबा आप ये बता दें, बाजवा साहब आप कुछ बातें कर रहे हैं, इंकिशाफात कर रहे हैं, आप जो है वो तुर्की जवाब देने का हक रखती हैं। कितने कैंडिडेट्स आपके उस वक्त वहां 18 के अंदर थे पंजाब के अंदर, और फिर उसमें से फतह याब कितने हुए थे, जरा इनको बता दें। देखिए, पीपल्स पार्टी ने तमाम हलकों में अपने कैंडिडेट उतारे थे। साउथ पंजाब में हम भारी मार्जिन से जीत रहे थे, कहीं हमारे 80, कहीं 100, कहीं 200 वोटों से हमें हराया गया, और उसके बावजूद हम 7 से 8 सीटें जो है जीत कर आए थे। और अगर ये हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हम इस तरह की झूठ पे, इस तरह पे यकीन नहीं रखते। वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। पूरी कौम जानती है कि किस तरीके से पीटीआई को जितवाने के लिए एक तरफ वन साइडेड होकर सवाल करना शायद मेरी जो है वो फितरत में नहीं है। बाजवा साहब, अब जो सवाल शाहिदा रहमानी साहिबा से हुआ था वो सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। आपने पंजाब का तस्करा तो बड़ा तड़का लगा के किया, मिर्च मसाला लगा के किया, एमएनएस की भी बात की, एमपीएस की भी बात की, कैंडिडेट्स तक भी पहुंच गए, तीर का निशान चिन्ह के ऊपर भी बात कर ली। जरा सिंध का हाल तो बताएं, सिंध में आप लोग इतने फ्लॉप क्यों हैं? हमेशा एक ट्रेलर चलता है, हमेशा एक फिल्म आती है, क्लाइमेक्स के अंदर वो शेर यहां से चला क्यों जाता है वापस? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमें सिंध के अंदर कोई सीटें नहीं मिली थी, और उसकी वजह ये थी कि जिसका अभी पिछले दिनों में प्रेसिडेंट पीएमएलएन मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो सिंध की पूरी तंजीम थी उसको उन्होंने खत्म किया और नए सिरे से तंजीम साजी की है, और नए प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम लोगों जो है नए उहदेदार बनाए गए हैं। आपके कितने कैंडिडेट थे सिंध से पिछले इलेक्शन के अंदर? कितने जीते थे? आपने तो एक सीट भी नहीं ली थी, मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक एक भी सीट नहीं थी हमारे पास। तो नहीं थी, ले गए थे पंजाब में। कहते हैं मानने को तैयार है और बड़े बड़े दिल के साथ ये एडमिट करते हैं वो तो हमारा कोई 100-200 के फर्क से सीट फिर भी हार गए थे, फिर भी 6-7 सीटें ले गए थे। आप एक भी ना ले सकते? 100-200 का फर्क शहबाज शरीफ साहब जो है, ये 7 एमपीएस थे और 2 एमएनएस थे इनके। 7 एमएनएस थे। देखें, फिर दरोगोई कर रहे हैं आप। लिस्ट उठाकर देखें, अगर नहीं याद है तो मैं नाम गिनना शुरू कर दूं। राजा परवेज अशरफ के जी गिनवाए, नाम गिनवाए, मैं भी सुनना चाहता हूँ, नाम गिनवाए। नवाबजादा इफ्तिखार, सियाल साहब, रजा रब्बानी साहब
और रजा रब्बानी खैर साहब, और उसके बाद मखदूम मुस्तफा महमूद, मखदूम मुर्तजा महमूद, पूरे 7 MNA थे। मैंने तो गिन के दिखाया, बताया। अब आप गिने कि आपके सिंध चले से भाई, कितने अब आप बता दें बाजवा साहब, इनके कितने मैंने दो भाई नाम बता दिया आपको। चले आप अपने दो की बता दें बात सिंध में। कर रहे हैं, एक मिनट शाहिदा साहब, एक मिनट मैंने तो सारा admit किया। बाजवा साहब, आप सिंध में जरा MNA तो गिनवाएं, अपने MP तो गिनवाएं अपने, नहीं कितने थे, हमारे नहीं थे, मैंने कह दिया नहीं थे जी, मैंने कह दिया। तो यार आपका यही काम है, इस तरह का आपका प्रोपेगेंडा मरकज करना, सियासत का सिर्फ लोगों पंजाब को क्यों रहता है? गुमराह क्या आप करना। पंजाब की सियासी जमात हैं? अगर मुझे एक हमारे- सवाल का जवाब दे बाजवा साहब, क्या आप अगर मियां हमारे साहब पास नहीं थे, नून लीग, क्या सिर्फ मियां- नून लीग मैं पंजाब अर्ज की सियासी करता हूं, जमात है? मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को 70 वोटों से हराया गया था। 70, सिर्फ 70 वोटों के फर्क से वो हारे गए थे। अच्छा, मुझे एक बात तो मैं बताएं ना। admit करता अच्छा, हूं मुझे एक कि बात हमारे का पास जवाब कोई देना। सीट नहीं थी इस देखिए, सीट पे। इलेक्शन आ रहे हैं, सिंध की आवाम भी आपको सुन रही है और पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी को भी सुन रही है ना, ठीक है? मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, फिर वही सवाल मैंने इनकी तरफ भी रखना, पीपल्स पार्टी की तरफ। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बनते तो क्या सिर्फ पंजाब के वजीर आजम होते हैं, या पंजाब के वजीर, जब वजीर आजम नहीं होते तो क्या सियासी जमात नून लीग क्या सिर्फ पंजाब की सियासी जमात है? सिंध में क्यों नहीं एक्टिव नजर आती है और कोशिशें भी नहीं की जाती हैं? मैं ये मुझसे किया जी आपने जी सवाल। जी 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 मियां साहब के सवाल मैं आपसे ही करूंगा। देखिए सर, मैं अर्ज कर दूं, जितनी बाकिया सूबों की सीटें हैं, मैक्सिमम 50% जो है, मोर देन 50% वो पंजाब से हैं। और मैं आपको बड़े अदब से कह दूं कि इसमें हम एडमिट करते हैं कि हमारे पास 2018 के इलेक्शन में दूसरे सूबों से बहुत कम लोग जो हैं वो इलेक्ट हुए थे। ठीक है। और इसी वजह से हमने भी ये कहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि वो रिग्ड इलेक्शन थे और RTS सिस्टम बिठा के लोगों को हरवाया गया था। लेकिन जब हमने कहा कि हम बायकॉट करेंगे और असेंबलियों में नहीं जाएंगे, तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस में, जिसमें सबसे बेहतर जो दाव पेच करने वाले आसिफ जरदारी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं मियां साहब, आप पार्टी को देखें और उसके बाद आप पाकिस्तान की जो ईवान बाला और ईवान देरी हैं उसको देखें। आप असेंबली में जाकर के एहतजाज करें और असेंबली में जाके अपना एहतजाज जो है वो वहां पे बुलंद करें। और हमने इसीलिए वहां तो पे मियां साहब ने जरदारी साहब की सारी एडवाइसेस मान ली, कभी इस पे सवाल नहीं किया मियां साहब ने कि यार मुझे पंजाब से निकल के जरा सिंध में भी आना है, कुछ एक्टिव होना है, कुछ इस पे भी एडवाइस दे दो जरदारी साहब, कुछ ऐसी एडवाइस भी ले लेते? ये देखिए, ये तो मैंने एडमिट किया कि हमारी जो तंजीम साजी थी उन्होंने वो मेहनत नहीं की। ठीक है, आपने एडमिट किया, वजह से ठीक है। वक्त हम रह गया बाजवा साहब, आपने एडमिट किया। मैं यही सवाल वहां से पूछना चाह रहा हूं ना, शाहिदा रहमानी साहिबा, कभी मियां साहब पंजाब तक रह जाते हैं, आप लोग जो है वो सिंध तक रह जाते हैं, इतनी आप लोगों की स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। एहसन इकबाल साहब की अगर बात कर ली जाए, वो पंजाब के अंदर जो है वो एक कमेंट दिया उन्होंने कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रांग नहीं है, जिसके ऊपर फिर कमर जमान कायरा साहब का भी जो है वो कमेंट सामने आ जाता है। चीज़ें आती हैं कि हाँ हम कहीं ना कहीं वीक हैं, हम मानते हैं, बड़े टीवी शोज के अंदर बैठकर ये इस बात का एतराफ़ किया है, तो कहीं ना कहीं वीक है ना पंजाब में। तो क्या सिर्फ सिंध की सियासी जमात है पीपल्स पार्टी? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी का जो है वो लाहौर में अमल में आया, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की हमेशा हुकूमत 2008 में भी पीपल्स पार्टी को पंजाब से अच्छी खासी सीट्स मिली, और 13 के में आपको पता है हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, और हमारे कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर के बेटे जो कैंडिडेट है उन्हें अगवा कर लिया जाता है। हमारे जलसों में, जुलूसों में, कॉर्नर मीटिंग्स में बम ब्लास्ट होते हैं, और उस वक्त के जो इलेक्शन के नताइज थे, उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब थे, जिन्होंने उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी किए, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने उसको तसलसल के साथ रखा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा, जिस तरह अभी हमने बताया कि हमने, ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हूं आप दोनों तादाद में निकलती है अगर ये RTS सिस्टम ना बैठ। चले, दोनों मौजूद मेहमानों को शुक्रगुजार हूं, लेकिन हम मजीद जो है वो भरपूर तौर पर पंजाब से अपनी सीट्स निकालें। चले, लेकिन मेरी बेस्ट विशेष है आप दोनों के लिए, बेस्ट विशेष ये है कि मैं उम्मीद करता हूं कि बाजवा साहब सिंध के अंदर कुछ करके दिखाएंगे और शाहिदा रहमानी साहिबा पंजाब में कुछ करके दिखाएंगी, और अब PTI वालों का अल्लाह ही हाफिज है कि उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत पे कैसे क्या कुछ करना है, ये वक्त बताएगा। 8 फरवरी 2024। अल्लाह हाफिज।